अमन एक टिपिकल सैलरीड बंदा है जो महीने के 50 से 55 हजार रुपए कमा लेता है। लेकिन इस साल उसकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जब उसकी मंथली सैलरी एकदम से बढ़कर हो जाती है 1 लाख रुपए। अब सोचो 1 लाख रुपए महीना कोई छोटी बात तो होती नहीं है, लेकिन ये पैसा अमन के लिए खुशी की बजाय बन जाता है एक बड़ी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि अमन अपनी नौकरी से खुश ही नहीं था। वो हर रोज इंटरनेट पर यह सुनता रहता था कि नौकरी करके कोई अमीर नहीं बन सकता, जॉब एक ट्रैप है और इससे कभी भी अपनी ड्रीम लाइफ नहीं जी सकते हैं। अब इन बातों ने अमन के दिमाग में नौकरी के लिए एक नेगेटिव इमेज बना दी थी। वो ना तो अपने काम पे ध्यान दे पाता था और ना ही खुश दिखाई देता था। उसका मूड हमेशा ऑफ रहता और वो सोच में डूबा रहता कि क्या ये नौकरी उसको कभी फाइनेंशियल फ्रीडम दिला पाएगी। सिर्फ यही सोच सोच कर तो उसका दिमाग खराब हो रहा था। वहीं अमन के साथ में कुणाल नाम का एक और बंदा काम करता था। अब कुणाल नोटिस कर रहा था कि अमन कुछ दिनों से काफी परेशान है। एक दिन कुणाल क्या करता है कि लंच ब्रेक के टाइम पर अमन के पास आया और उसके बगल में बैठ गया। और कुणाल अमन से कहता है कि भाई, मैं तुझे कुछ दिनों से देख रहा हूं, ना तो तू काम पे फोकस कर रहा है, ना ही तुझे देखकर लगता है कि तू खुश है। क्या हो गया? अभी तो तेरी सैलरी बढ़ी है, तुझे तो खुश होना चाहिए। क्या बात है यार, कम से कम मुझे तो बता। अब यहाँ पे अमन थोड़ा हेजिटेट करता है, फिर थोड़ी सी हेजिटेशन के बाद वो कहता है कि अभी यार कुणाल, सच बताऊं तो मेरे दिमाग में ना एक बड़ा सा डाउट चल रहा है और ये डाउट मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। कुणाल पूछता है, क्या बात है भाई, कैसा डाउट, बता ना। अमन कहता है, डाउट ये है यार कि क्या मैं नौकरी करके कभी फाइनेंशियली फ्री हो पाऊंगा या फिर नहीं। क्या मैं अपनी पसंद की जिंदगी जी सकता हूं नौकरी से? जब भी मैं इंटरनेट पे इसके बारे में पढ़ता हूं या वीडियोस देखता हूं तो सब यही बोलते हैं कि जॉब वाला बंदा कभी अमीर नहीं बन सकता, फाइनेंशियल फ्रीडम तो दूर की बात है। कुणाल ये सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, लेकिन फिर एक स्माइल के साथ बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहता है अमन, तू बिल्कुल गलत लोगों की बातें सुन रहा है। एक मिनट, तू स्टेटस देखा कर, अपने आसपास भी जरा नजर तो डाल। कितने लोग हैं जो नौकरी करते हैं और बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। और ये छोड़, तू मुझे देख भाई, मेरी सैलरी तेरी तरह 1 लाख रुपए महीना है, लेकिन मेरे दिमाग में तो कभी यह ख्याल नहीं आया कि नौकरी मुझे ट्रैप कर देगी, क्योंकि मेरे पास है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। मुझे यकीन है कि जिस तरह से मैं अपने फाइनेंशियल्स मैनेज करता हूं, एक दिन मैं फाइनेंशियली फ्री जरूर बनूंगा, वो भी नौकरी करते करते। देखना तू। अब कुणाल की बातें सुनकर अमन के कान खड़े हो गए। अमन एक्साइटेड होकर बोलता है, यार कुणाल, तू ऐसा क्या करता है भाई? तेरे पास ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो मेरे पास नहीं है? मुझे भी बता यार, ताकि मैं भी अपनी लाइफ में वही चीज अप्लाई कर सकूं। अब कुणाल ने यहाँ पे एक बड़े भाई की तरह स्माइल दी और बोला चिल कर भाई, मैं तुझे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि एक सैलरीड बंदा कैसे अपने पैसे मैनेज करता है, कैसे बचाता है, कैसे इन्वेस्ट करता है और कैसे उसको ग्रो करता है। ये सब मैं तुझे डिटेल में बताऊंगा। बस एक काम कर, जो भी मैं अभी बोलूंगा उसको नोट कर लेना, ताकि बाद में भूल न जाना। नोट जरूर करना। तो अमन की तरह आप भी नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए, ताकि कोई भी रूल आपसे मिस ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रूल है, क्विक रिच स्कीम से दूर रहो। कुणाल रूल्स के बारे में बताना शुरू करता है। वो कहता है कि देख भाई, मैं हमेशा क्विक रिच स्कीम से दूर रहता हूं। कुणाल आगे कहता है कि मेरा एक पड़ोसी है, उसका नाम है साहिल। वो 24 साल का है और डेटा एंट्री की जॉब करता है। वो महीने के 20,000 रुपए कमा लेता है, लेकिन वो बंदा एकदम उदास और परेशान रहता है। अब पूछो क्यों? क्योंकि वो बंदा अपनी पूरी की पूरी सैलरी को एक ऐसे ऐप में लगा देता है जहां से उसको लगा था कि वो एक ही रात में अमीर बन जाएगा। अब अमन ने पूछा कि भाई ऐसी कौन सी ऐप है यार? कुणाल कहता है, ऐसी ऐप है जिनमें गेम्स वगैरह होते हैं। साहिल के एक दोस्त ने उसको ये ऐप सजेस्ट की थी और कहा था कि इसमें पैसे लगा के तू जीत सकता है, और जीता तो तेरा पैसा 10 गुना हो जाएगा। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि जीतने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 0.0001% है, यानी लगभग 0 के बराबर। बस तब से साहिल इसमें अपने पैसे लगाकर हार रहा है और हारता ही जा रहा है। मैंने उसको कितना समझाया, लेकिन फिर भी पता है वो क्या बोलता है? भाई, मैं सब कुछ जानता हूं, बस एक बार जो हारा है मैं वो रिकवर कर लूं, फिर उसके बाद मैं कभी भी इस ऐप को हाथ ही नहीं लगाऊंगा। अब तू बता, ये कितना बड़ा ट्रैप है। अब यहां पे अमन कहता है, यार तो फिर वो छोड़ता क्यों नहीं है तेरा पड़ोसी? कुणाल कहता है, यही तो प्रॉब्लम है मेरे भाई अमन। एक बार जब तू इन क्विक रिच स्कीम में फंस जाता है तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं तुझे ये इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि तू भी जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में हो सकता है कि ऐसे ही किसी ट्रैप में फंस जाए। मेरी पहली सीख तो यही है तेरे लिए कि इन सब चीजों से जितना दूर रह सकता है रह। रूल नंबर 2, सैलरी नहीं सेविंग्स मैटर करती है। कुणाल ने अपना दूसरा पॉइंट शुरू किया और कहा, देख भाई अमन,
रूल नंबर 2 हमेशा याद रखना, सैलरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बॉस तेरी सेविंग। तू कितना कमा रहा है उससे कहीं ज्यादा मैटर करता है कि तू कितना बचा रहा है। अब कुणाल की बात सुनकर अमन थोड़ा कंफ्यूज हो गया, इसीलिए कुणाल ने उसे एक एग्जाम्पल देकर कहा, भाई तू इमेजिन कर, दो लोग हैं, एक है सूरज जो महीने के कमाता है 30,000 रुपए और दूसरा है रवि जो महीने के कमाता है 50,000 रुपए। अब तू बता इनमें से कौन जल्दी अमीर बनेगा? अमन ने धड़ाक से बिना सोचे समझे जवाब दे दिया, ऑब्वियसली रवि, क्योंकि उसकी सैलरी ज्यादा है। अब यहां पे कुणाल थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, मेरे भाई गलत जवाब है ये, तू सिर्फ सैलरी देख रहा है, सेविंग्स की पोटेंशियल नहीं देख रहा। देख भाई, सूरज अपने 30,000 में से राशन, बिजली, ट्रेवल सब मिला के सिर्फ और सिर्फ 15,000 खर्च करता है और हर महीने 15,000 रुपए बचा लेता है, जबकि रवि जो महीने का 50,000 रुपए कमाता है उसकी लाइफस्टाइल फुल ऑन शो ऑफ मोड में है। हर वीकेंड पार्टी, नई चीजें खरीदना, बाहर का खाना, सब में पैसे उड़ा देता है। महीने के एंड में वो मुश्किल से 2-3 हजार रुपए ही बचा लेता है। अब ये सुनते ही अमन थोड़ा सोचने लगा। उसने कहा, तो सूरज ज्यादा अमीर बनेगा, राइट कुणाल? कुणाल ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, एग्जैक्टली भाई, तू जितना कमाता है उससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि तू कितना संभाल के चल रहा है। तो सैलरी तेरी 1 लाख रुपए है, पर अगर तू हर महीने सब कुछ उड़ा देगा तो तू फाइनेंशियली कभी स्ट्रांग बनेगा ही नहीं। मैं भी वही सैलरी लेता हूं मेरे भाई, लेकिन मैं एक सिंपल रूल फॉलो करता हूं जो कि है 50-30-20 का रूल, जिसमें मैं 50% अपनी नेसेसिटी के लिए अलोकेट कर देता हूं, जैसे कि हाउस रेंट, EMI बिल, बच्चों के स्कूल फीस, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड हेल्थ केयर। 30% मैं अपने वांट्स के लिए सेपरेट रखता हूं, जैसे कि डाइनिंग आउट, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग एंड सब्सक्रिप्शंस। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंटली 20% को मैं सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के लिए अलोकेट करता हूं, जिसमें मैं अपने पैसे को डिफरेंट टाइप्स के एसेट्स में इन्वेस्ट करता हूं एज पर माई गोल एंड टाइम होराइजन। और जैसे जैसे मेरी सैलरी बढ़ती जाती है मैं 20% वाले पोर्शन को बढ़ाते चला जाऊंगा, जिससे जल्दी से जल्दी मैं फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर पाऊं। मैं 2 साल से ये डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूं मेरे भाई, और तू नहीं जानता भाई, इसमें सिर्फ पैसे नहीं, कॉन्फिडेंस भी ग्रो होता है। अमन के दिमाग में कुणाल की बात एकदम से घुस गई। उसने पहली बार रियलाइज किया कि लाइफ ज्यादा कमाने से नहीं बदलती है, हम उस पैसे का क्या करते हैं वही सब कुछ डिफाइन करता है। अब यहां पे कुणाल ने अपना तीसरा रूल शुरू किया। इस बार उसके चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन था। रूल नंबर 3, हेल्थ इंश्योरेंस को इग्नोर मत करो। कुणाल ने कहा, अमन, अब जो मैं बताने वाला हूं वो हेल्थ इंश्योरेंस है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमन ने थोड़ा हैरानी से पूछा, हेल्थ इंश्योरेंस? अरे भाई, मैं तो फिट हूं और मेरी फैमिली भी ठीक है, और अभी तो सैलरी संभालना मुश्किल हो रहा है, ये हेल्थ इंश्योरेंस कहां से बीच में आ गया? कुणाल ने कामली बोला, भाई हेल्थ इंश्योरेंस का कनेक्शन सिर्फ हेल्थ से नहीं, तेरे फाइनेंसेस से भी होता है, और वो भी डायरेक्टली। फिर उसने एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया और कहा, मेरे एक रिलेटिव थे, उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन 3 महीने पहले उनकी वाइफ को हार्ट अटैक आ गया। इमरजेंसी में उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अब तू सोच, अगर तेरे किसी क्लोज मेंबर के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो तू क्या करेगा? पूरा जोर लगा देगा ना उनको बचाने के लिए। अमन यहां पे चुप हो गया। कुणाल ने कहा, उनके साथ भी बस यही हुआ। जो डॉक्टर ने बोला उन्होंने बिना सोचे समझे करा, हर कॉस्ट पे किया क्योंकि करना पड़ता है, और आज उनकी सारी सेविंग्स 0, ऊपर से 6 लाख का उधार अलग। अब भी उनके मेडिकल एक्सपेंसेस चल ही रहे हैं। अगर उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता तो क्लेम करके मेजर पोर्शन तो एटलीस्ट कवर हो ही जाता ना। इमोशनल स्ट्रेस तो अलग है, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस तो बच जाता ना। अमन अब सीरियस हो गया। कुणाल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई हाथ से कभी भी बताकर नहीं आते। तेरी 5 से 10 साल की सेविंग एक दिन में उड़ सकती है, और हेल्थ इंश्योरेंस कोई महंगा काम नहीं है। 10, 12, 15 हजार रुपए हर साल का खर्चा होता है, छोटा सा तो अमाउंट है, लेकिन ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट तुझे एक बड़े फाइनेंशियल डिजास्टर से बचा सकती है। सो नेवर इग्नोर इट, चाहे तू सिंगल हो या फैमिली के साथ, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। अमन अब कुणाल की बातें सिर्फ सुन नहीं रहा था, बल्कि वो समझ भी रहा था, और ये सिर्फ एक रूल नहीं है, उसके लिए एक आई ओपनर बन चुका था। कुणाल ने छोटी सी स्माइल के साथ अगला रूल बताया। रूल नंबर 4, इनकम बढ़ानी है तो स्किल बढ़ाओ। कुणाल ने कहा, मेरे भाई अमन, अगर तुझे सच में अपनी इनकम बढ़ानी है ना, तो सिर्फ एक जॉब पे डिपेंडेंट मत रह, स्किल बढ़ा भाई, स्किल, क्योंकि स्किल ही तुझे साइड इनकम जनरेट करने का रास्ता देगी। अमन क्यूरियोसिटी के साथ सुन रहा था। कुणाल ने अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया और बताया, मैंने ऑनलाइन देखा कि 2D एनिमेटेड वीडियोस की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। ब्रांड्स, इन्फ्लुएंसर्स, सबको ऐसे कंटेंट चाहिए।
तो मैंने एक कोर्स लिया और 25 से 30 दिनों में 2D एनिमेशन सीख लिया। फिर फाइवर पे अपनी प्रोफाइल बनाई और डायरेक्टली इन्फ्लुएंसर्स को पिच करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स भी मिलने लगे। अमन अब कुणाल से जेन्युइनली इंप्रेस्ड हो गया। वाह भाई, क्या बात है, कमाल का आइडिया है। कुणाल ने हंसते हुए कहा शुरुआत तो अच्छी थी, लेकिन जब काम बढ़ने लगा तो प्रेशर भी बढ़ गया। तो मैंने अपनी वाइफ सलोनी को भी एनिमेशन सिखा दिया। अब हम दोनों मिलके फ्रीलांसिंग करते हैं, क्लाइंट का काम टाइम पे डिलीवर करते हैं, जिससे पैसे भी बचते हैं। और हम एक ऑफिस स्पेस रेंट करने का प्लान कर रहे हैं। हम एक ऐसी टीम बनाएंगे जहां हमारी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बिना भी इनकम आती रहे। उस दिन चाहे तो मैं नौकरी छोड़ दूं, लेकिन भाई मेरी इनकम नहीं बंद होने वाली। अमन की आंखों में एक नया जोश जाग चुका था। दोस्तों, यदि आप भी कुणाल की तरह एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। इसे सीखकर आप कंटेंट क्रिएटर की न्यू जर्नी स्टार्ट करके अपना खुद का फेसलेस यूट्यूब चैनल, फ्रीलांसिंग या पर्सनल ब्रांडिंग करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि है इमोशंस कंट्रोल करो, खर्चा नहीं। कुणाल ने आखिरी और सबसे पावरफुल रूल शेयर किया और कहा, मेरे भाई अमन, अगर पैसे बचाने हैं तो इमोशंस कंट्रोल करना सीख, खर्चों को नहीं। मेरा और सलोनी का कंबाइंड इनकम अब 6 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। हम चाहे तो एक नया फोन ले लें, बाइक खरीद लें या EMI पे कार उठा लें, लेकिन हम कॉन्शियसली उन खर्चों से दूर रहते हैं जो सिर्फ टेम्पररी सुकून देते हैं, क्योंकि वो चीजें कुछ दिन बाद सिर्फ रूटीन का हिस्सा बन जाती हैं, लेकिन उनका फाइनेंशियल बर्डन लंबा चलता है। अमन ने कुणाल को घूरते हुए कहा, भाई ये तो मैं हर बार करता हूं, जब भी थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे आते हैं कुछ ना कुछ खरीद लेता हूं। कुणाल ने जेंटल टोन में बोला इसी वजह से लोग ज्यादा काम करने के बाद भी कभी अमीर नहीं बन पाते। यही तो है ट्रैप। जब सैलरी बढ़ती है या साइड हसल से पैसा आता है तो लोग खर्चा बढ़ा लेते हैं, लेकिन अगर तू वही एक्स्ट्रा इनकम सेव और इन्वेस्ट करेगा तो वही पैसा तेरी फ्रीडम का रास्ता बन सकता है। पैसे का असली पावर तब आता है जब तू उसको वाइजली यूज करता है, इम्पल्सिवली नहीं। कुणाल की बातें अमन के दिमाग में छप गई। उसने पहली बार महसूस किया कि प्रॉब्लम उसकी सैलरी या जॉब में नहीं थी, प्रॉब्लम उसकी फाइनेंशियल सोच में थी। उस दिन से अमन ने एक साइलेंट प्रॉमिस किया कि वो भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करेगा, अपनी इनकम से ज्यादा अपने हैबिट्स पे फोकस करेगा, अपने लिए एक साइड हसल डेवलप करेगा, स्किल को इंप्रूव करेगा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी बनाएगा, और एक दिन जॉब करते करते ही वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करेगा। अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अमन की नहीं बल्कि हम सबकी है। यकीन मानिए, हर एक सैलरीड इंसान यही तो चाहता है कि वो जिंदगी में आगे बढ़े, पैसे कमाए और फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करे। लेकिन वो कैसे पॉसिबल है? सिंपल है, अगर आप भी अपने पैसों को समझकर चलना शुरू करें, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की आदत डालें और एक स्किल डेवलप करो जिससे कि आपकी इनकम और ग्रो हो सके। और अगर आप भी कुणाल की तरह 2D एनिमेशन सीखकर फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, क्लिक करिए और हमारा कोर्स ज्वाइन करिए। सिर्फ 25 से 30 दिनों में आप एक वैल्यूएबल स्किल सीख सकते हैं। तो नया स्किल सीखो, अर्निंग बढ़ाओ और अपनी ड्रीम लाइफ के करीब एक कदम और बढ़ाओ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो जो हर महीने सैलरी तो लेते हैं लेकिन एंड तक पैसे बचा नहीं पाते। वैसे आप सेविंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर